जहां सियासत में आज किसी को कविता याद आई, किसी को शायरी याद आई, किसी को रामायण तो किसी को महाभारत। सियासत में रिश्तों के हिसाब से अगर आप समझिए तो ऐसा दिन रहा जहां तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से बैर वाला दिन था। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे तो कहते हैं कि जज्बातों ने खामोशी से बात की। जहां बिहार की राजनीति का सवाल है, वहां पर जीतन राम मांझी को रश्मि रथी की पंक्तियां याद आई तो चिराग पासवान कहते हैं कदम कदम पर लड़ना होगा। दरअसल चिराग पासवान जितनी संख्या में सीटें मांग रहे हैं उसको लेकर एक तो लड़ाई है। चिराग पासवान की पार्टी के पास इस समय 5 लोकसभा सीटें हैं। अब 5 से 6 विधानसभा सीटें प्रति लोकसभा सीट का अगर गणित लगाएं तो लगभग 30 सीटें होती हैं। 30 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा दिक्कत यह भी है कि जो सीटें वो मांग रहे हैं वो सहयोगियों की सीटें हैं, यानी कि या तो बीजेपी या जेडीयू या फिर जीतन राम मांझी की सीट। ऐसे में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहते हैं कदम कदम पर लड़ना होगा। आज की तारीख में यह आपको मानना पड़ेगा, लोग जलेंगे आपसे क्योंकि वो ताकत आपने हासिल की है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। अपनी पार्टी के टिकट को जीत की गारंटी मानने वाले चिराग पासवान को अब तक इस बात की गारंटी नहीं मिली कि वो सीट जो बिहार में चाहते हैं वो लड़ने को पाएंगे या फिर नहीं। बिहार के चुनाव में जब पहले चरण के नामांकन को शुरू होने में 48 घंटे से कम वक्त बचा है, तब एनडीए के बीच सीट बंटवारा चिराग तले अभी तक अंधेरे में है। पटना में बीजेपी की अहम बैठक होती है, चर्चा सीट बांटने पर चलती है। इसी बैठक में शामिल होने पहुंचे सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं सब ठीक है। क्या चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर सर? सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा रिजल्ट आएगा। सीट भी तक घोषणा हो सकती है सर? जल्दी होगी। चिराग को लेकर थोड़ा कुछ पशुपेश है क्या? कोई पशुपेश नहीं, बस कोई पशुपेश नहीं। और बैठक से निकलकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि जल्द सबको खुशखबरी मिलेगी। सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या सब आपको बताने का काम किया जाएगा। लेकिन कितना ठीक है इसका चिराग तले सच भी देखिए। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से सीटों को लेकर बातचीत खुद चिराग नहीं करना चाहते, इसलिए अपने बहनोई और सांसद अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी बना दिया। और राजनीति में जीवित रहते मौसम वैज्ञानिक कहे गए पिता की लाइन याद करते हुए लिखते हैं कि जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। सब जानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर अभी कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन कठिन समय, कदम कदम पर लड़ना सीखो जैसे शब्दों के साथ अपनी ताकत को चिराग पासवान सियासत में सीटों के तौर पर कैश कराना चाहते हैं। असल में बिहार में 5% दुसाध वोट है। 2020 में चिराग की पार्टी अलग होकर लड़ी थी और तब दुसाध वोट का 17% हिस्सा अगर एनडीए पाया और 22% वोट महागठबंधन पाया तो 32% यानी सबसे ज्यादा दुसाध वोट चिराग पासवान की पार्टी ही पाई थी। इसीलिए भले बीजेपी जेडीयू आपस में 100, 101, 102 सीट बांट लें, लेकिन अब तक के तय फॉर्मूले में 25 सीट से ज्यादा की चाहत में चिराग लगे हुए हैं। आज चिराग नाराज हैं तो आज चिराग खुश है। आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से
मंगलवार को चिराग पासवान की 50 मिनट तक अहम बैठक बीजेपी के साथ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि सीटों के नंबर से ज्यादा लड़ाई सीटों की पसंद को लेकर है। कहा जा रहा है कि चिराग ऐसी सीटों की लिस्ट दे आए हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू की दावेदारी है, लेकिन पिछली बार इन सीटों पर अगर एलजेपी उम्मीदवार 30,000 से ज्यादा वोट खुद पाया तो अपने लिए वो सीट अब एलजेपी चाहती है। बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। इसीलिए अब 10 अक्टूबर से पहले भले चिराग जितना प्रेशर बनाए, लेकिन वो कोई विरोधी कदम तो नहीं उठाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चिराग की पसंद वाली सारी सीट देने पर गठबंधन में मान मनौवल हो जाएगा, ये थोड़ा कठिन है। चिराग पासवान आपात बैठक एक उन्होंने बुलाई है। 10 बजे सुबह ये आपात बैठक उनकी होनी है। चिराग पासवान ने कल सुबह 10 बजे पटना में पार्टी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में खुद चिराग नहीं होंगे, वो आज ही पटना से दिल्ली जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख तय करने से चिराग नाराज हैं। इसी मुद्दे पर और जानकारी के लिए इस समय मेरे साथ शशि भूषण जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, चिराग पासवान के साथ इससे पहले जब भी हुआ कि सीटें मन मुताबिक नहीं मिली तो ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें मोदी का समर्थन रहा लेकिन नीतीश का विरोध रहा। इस बार स्थिति वैसी नहीं है। इस बार गठबंधन में ही रहेंगे, ये संकेत तो मिल रहे हैं ना, ये तो स्पष्ट है ना कि गठबंधन में ही रहेंगे। फिर इस आपात बैठक का और उनका उसी समय दिल्ली जाने का औचित्य? श्वेता, देखिए, आप भी समझ रही हैं कि ये प्रेशर टैक्ट है। चिराग पासवान एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं से, जिनको जिम्मेदारी मिली है एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए घटक दलों से, उनसे दूरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के जो उनके बहनोई भी हैं, सांसद हैं अरुण भारती, उनको जिम्मेदारी दे दी कि वो एक आपात बैठक बुला लें। चिराग पासवान चाहते तो इस बैठक में खुद भी शामिल रह सकते थे, लेकिन वो इस बैठक में नहीं रहेंगे। ये कि हमने एक दौर देखा था जब रामविलास पासवान हुआ करते थे, चिराग पासवान भी, तो रामविलास पासवान जब सीट पर डायलॉग होती थी, बातचीत होती थी, तो खुद को अलग कर लेते थे उस बातचीत से और कहते थे चिराग सब कुछ तय करेंगे। ठीक उसी तर्ज पे इस वक्त चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर थोड़ा खुद को अलग रखना चाहते हैं और वहां पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अरुण भारती को उन्होंने आगे ला दिया है। और कल जो बैठक बुलाई गई है, हमें यह लगता है कि इस बैठक का मकसद कोई बड़ा फैसला करना हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके जरिए मैसेज दिया जा सके बीजेपी को या फिर दूसरे जो एलाई हैं कि हम कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, हम किसी भी अप्रत्याशित फैसले के लिए तैयार हैं। जो कि 2020 में उन्होंने क्या किया था ये सबको मालूम है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि चिराग खुद केंद्रीय कैबिनेट में हैं। उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, गठबंधन को लेकर के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी, सही बात है। बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस पूरी जानकारी के लिए।